सी स्टूडेंट, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट रूल के साथ, लेकिन ऑक्टेट रूल में कुछ लिमिटेशंस थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस थे। फिर हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में देखा। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस थे। तो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी किया, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में कुछ लिमिटेशंस थे, इसलिए आगे वाला जो हम लोग थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, जो आगे वाला हमारा थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके, यह हमारा थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी इस थ्योरी के भी पोस्टुलेट्स वगैरह है, लेकिन डायरेक्टली आई विल स्टार्ट विद द एग्जांपल। देखो एग्जांपल कैसे है, मतलब अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल, मतलब अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स है, देखो हमारे पास कौन एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। ये हमें वी कॉल देम एज अ एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट इज द ऑर्डर की 1s, 1s से ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा? 2s का। 2s से ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा? 2p का। 2p से ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा? 3s का। 3s से ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा? 3p का। करेक्ट। तो लेकिन अभी हमें यहाँ पे इन तीन ऑर्बिटल को यूज करना है। कौन से तीन ऑर्बिटल को हमें यूज करना है? 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। 1s, 2s एंड 2p, तीन ऑर्बिटल को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे? देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मतलब डायग्राम में क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा एनर्जी, यहाँ पे रहेगा एनर्जी, और इधर सबसे पहले लोअर में यहाँ पे देखो डायग्राम कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा ऑर्बिटल रहेगा 1s, ये हमारा ऑर्बिटल रहेगा 1s। ओके, 1s 1s, ये 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है। जब दो 1s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, इन्हें हमें क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी हमारा क्या रहेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हमारा है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हमारा है एटॉमिक ऑर्बिटल। और दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करोगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करोगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा सिग्मा 1s और यहाँ पे मिलेगा सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s का मतलब वी कॉल देम एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा 1s का मतलब हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 1s का मतलब क्या हुआ? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई विल राइट हियर कि सिग्मा 1s is called as a bonding molecular orbital. Sigma 1s is called as a bonding molecular orbital, and sigma star 1s is called as anti-bonding molecular orbital. Correct? Sigma 1s is called as the bonding orbital और सिग्मा स्टार इज कॉल्ड एज द एंटी बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे रूल क्या है कि अगर हम लोगों ने दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, अगर हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। उसमें से एक रहेगा बॉन्डिंग वाला और एक रहेगा एंटी बॉन्डिंग वाला। बॉन्डिंग वाला लिखोगे सिग्मा 1s
और एंटी बॉन्डिंग वाला क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार 1s। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी कैसे रहेगा, लोअर, और जो एंटी बॉन्डिंग है उसका एनर्जी कैसे रहेगा, हायर। जो बॉन्डिंग वाला है उसका एनर्जी रहेगा लोअर, एंटी बॉन्डिंग वाले का एनर्जी क्या रहेगा, हायर। उसके बाद आगे यहाँ पे आएगा 2s ऑर्बिटल, बिकॉज हमें यहाँ पे मालूम है 1s के पास कौन सा ऑर्बिटल आता है, 2s। तो यहाँ पे हमारा 2s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी है हमारा 2s ऑर्बिटल। तो अगर मैंने यहाँ पे दो 2s ऑर्बिटल अगर यूज कर दी, तो दो 2s ऑर्बिटल मतलब 2s ऑर्बिटल विल फॉर्म। यहाँ पे मिलेगा हमें सिग्मा 2s और यहाँ पे हमें मिलेगा सिग्मा स्टार 2s। The two atomic orbital combine together to form two molecular orbital। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे उतने ही आपको क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। इसे बोलोगे आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसे बोलोगे आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब सिग्मा 2s जो है, सिग्मा 2s इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल and sigma star 2s is anti-bonding molecular orbital। करेक्ट, anti-bonding molecular orbital। तो यहाँ पे क्या देखा, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहे हैं। उसमें से एक रहेगा बॉन्डिंग, दूसरा रहेगा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे बाद में इलेक्ट्रॉन लिखने लेकिन अभी हम लोग खाली ऑर्डर बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या मिला हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ये मॉलिक्यूलर और एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद अभी हमें क्या यूज करना है, 2p। अभी हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, 2p। तो 2p कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे 2p, यहाँ पे भी आएगा 2p, 2p ऑर्बिटल। 2p मतलब अभी 2p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz। 2p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। तीन ऑर्बिटल है, 2px, 2py, 2pz। यहाँ पे भी तीन ऑर्बिटल रहेंगे, 2px, 2py, 2pz। तो अभी टोटल ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम 6 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करेंगे, अगर हम 6 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा थोड़ा लगाए, 6। उसमें से अभी लेबलिंग कैसे करोगे यहाँ पे, तो लेबलिंग करते समय यहाँ पे आ जाएगा पाई 2px एंड पाई 2py। यहाँ पे आ जाएगा पाई 2px, पाई मतलब पाई बॉन्डिंग, पाई 2px, पाई 2py। यहाँ पे दो ऑर्बिटल, और यहाँ पे एक आएगा ऑर्बिटल जो आएगा सिग्मा 2pz। देखो कितने हमारे पास, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। और यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई 2px, पाई 2py, और यहाँ पे है सिग्मा 2pz। यहाँ पे सिग्मा 2pz। अभी उसके बाद
यस, यहाँ पे फिर वापस ये दोनों लोअर साइड में, तो यहाँ पे वापस दो ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, लेकिन एक रहेगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, मतलब एंटी बॉन्डिंग। और यहाँ पे आपको एक ऑर्बिटल मिलेगा जो रहेगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। क्या मिलेगा आपको? सिग्मा स्टार 2pz। देखो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, पाई 2px पाई 2py, इनका एनर्जी इक्वल रहेगा। बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, सिग्मा 2p, ये हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और उसके बाद क्या आ रहा है, सिग्मा स्टार 2pz, ये हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल आ गए देखो आपके पास, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल है, एक रहेगा बॉन्डिंग, दूसरा रहेगा एंटी बॉन्ड। यहाँ पे रहेगा बॉन्डिंग, इधर रहेगा एंटी बॉन्डिंग। ये रहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये रहेंगे एंटी। अभी तो इनका सीक्वेंस कैसा आएगा देखो, सबसे पहले हमारा कौन सा ऑर्बिटल आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। सिग्मा 1s के बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s के बाद क्या आएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, पाई 2px पाई 2py, पाई 2px पाई 2py। और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz के बाद क्या आ रहा है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। एंड उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारा ऑर्डर है। जैसे हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल का ऑर्डर कैसे होता है, 1s 2s 2p 3s 3p, वैसे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर कैसे रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s के बाद कौन आएगा, सिग्मा 1s के बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s के बाद क्या आएगा, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, पाई 2px पाई 2py, यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। एंड ये जो हमारा ऑर्डर है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, दिस ऑर्डर is applicable for the element, this order, मतलब ये जो ऑर्डर है हमारे यहाँ पे, जो मैंने ये ऑर्डर लिखा हुआ है, this order is applicable for the element of second row element। ये ऑर्डर किसके लिए एप्लीकेबल है, सेकेंड रो ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मतलब ये दो एलिमेंट्स के लिए ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो ये भाई मतलब जो सेकेंड रो में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट रो में हाइड्रोजन आएगा, करेक्ट। सेकेंड रो में कौन आएगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, करेक्ट। फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए, इनके लिए एप्लीकेबल है, सेकेंड रो एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है।
लेकिन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन, इनके लिए इनका ऑर्डर थोड़ा अलग रहेगा, बाद में देखेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर बताया, क्या ऑर्डर है थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको। सिग्मा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, जो क्या आएगा सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ओके, ओ तो अभी यहाँ पे क्या आएगा देखो, अभी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे, दैट इज और इस डायग्राम से हमें तीन कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी करने के लिए मिलेंगे, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाउ आई ड्रॉ डायग्राम। मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे एनर्जी है, ये हमारा 1s ऑर्बिटल, ये देखो ये हमारा पहला हाइड्रोजन एटम। हमें क्या बताना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या आएगा, H2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या आएगा, H2 आएगा, H2। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s1। 1s1 मतलब s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, दूसरा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पे भी क्या आएगा 1s1, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अभी ये 1s ऑर्बिटल और ये 1s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, सिग्मा 1s, और ये रहेगा सिग्मा स्टार 1s। sigma 1s is called as the bonding orbital, sigma star is called as the anti-bonding orbital. Bonding orbital has a lower energy, anti-bonding orbital has a higher energy. तो यहाँ पे एक आ जाएगा, अभी हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो 1+1 हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1+1 हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा भी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट होने के बाद आगे जा सकते हैं। तो हमारे बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, मतलब हमारा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सिग्मा 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या आएगा सिग्मा 1s2। तो ये हमारे हाइड्रो H2 का कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे H का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, H का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, लेकिन ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा सिग्मा 1s2। और सिग्मा आपको मालूम है कि अगर हमारे ऑर्बिटल एक्चुअली ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और अगर हमारे ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये हमारा सिग्मा 1s2, यह है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अभी यहाँ पे हमें कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करना। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब हमारा जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बना हुआ है, स्टेबल है कि नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे, इफ नंबर ऑफ, if number of bonding electrons
if number of bonding electrons are greater than anti-bonding, if number of bonding electrons are greater than the anti-bonding electrons, मतलब अगर हमारे पास bonding electron ज्यादा रहेंगे as compared to anti-bonding, then molecule is stable. और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो. एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर दो, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो, number of bonding electrons are greater than the number of anti-bonding electron, therefore number of bonding electron are greater than the number of anti-bonding electron, therefore molecule is stable. हमारा मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा. हमारा मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? स्टेबल. कैसे देखना है हमें? हमें क्या स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करना है? कि हमें देखना है कि हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और अगर हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी ग्रेटर देन द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देन द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी स्टेबल. ओके, उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हम यहाँ से क्या चेक कर सकते हैं? दैट इज मैग्नेटिक नेचर. Magnetic nature of the molecule. Magnetic nature कैसे दिखाएंगे? Here, if all electrons are paired, if all electrons are paired, मतलब अगर हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, if all electrons are paired, then molecule is diamagnetic. मॉलिक्यूल कैसे रहेगा? डायमैग्नेटिक रहेगा. If all electrons are paired, then molecule is diamagnetic, and if molecular orbital is filled with unpaired electron, अगर unpaired electron रहेगा, if molecular orbital filled with unpaired electron, then molecule is पैरामैग्नेटिक. मतलब अगर हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड रहेंगे तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? डायमैग्नेटिक रहेगा. मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताएगा. लेकिन अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक इन नेचर. पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक इन नेचर. और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? नॉट मैग्नेटिक. इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, अगर हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो हमारा मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? डायमैग्नेटिक रहेगा. मतलब नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नॉट मैग्नेटिक. लेकिन अगर हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा. मतलब कैसा रहेगा? मैग्नेटिक इन नेचर रहेगा. करेक्ट. तो अभी यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के पास हमने क्या देखा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा मतलब क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो ये कैसे रहेगा? डायमैग्नेटिक. मतलब नॉन मैग्नेटिक इन नेचर. सो आई कैन जस्ट राइट इट इन हाइड्रोजन molecule all
electrons are paired. In hydrogen molecule, all electrons are paired. Therefore, it is diamagnetic. और तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पे क्या देखना है, सी. द सी हेडिंग इज व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल. अभी हमें क्या देखना है यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल. हमें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल देखना है. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2. ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, देखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2. तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइडेड बाय 2. डिवाइडेड 2/2 मतलब कितना आएगा, 2/2 मतलब कितना आएगा, 1. तो बॉन्ड ऑर्डर 1. भाई बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 1 मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 1 means between two hydrogen atom, there is a single bond. दो हाइड्रोजन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा. ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा. ये 3 पैरामीटर्स के बारे में हमें स्टडी करना है. ओके, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, फिर हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेके आए. यही कंसेप्ट हमारा है. देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हम लोगों ने हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1. तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 1s1. यहाँ पे क्या आएगा, 1s1, 1s1, 1s1. यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. फिर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे. ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी इज कॉल्ड एज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ऑर्बिटल विथ हायर एनर्जी इज कॉल्ड एज द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ये हो. देन इसके बाद सबसे पहले स्टेबिलिटी है हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन, एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s1. एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s1. और ये मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2. सबसे पहले क्या है, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे, अगर आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूल इज स्टेबल. और हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग नहीं. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या देखा था, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है. अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे तो डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक. यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है बट इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. एक कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा. डायमैग्नेटिक का मतलब नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. और तीसरा बॉन्ड ऑर्डर में दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है. अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा, 1. मतलब दो हाइड्रोजन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा. दो हाइड्रोजन के बीच में क्या आएगा, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. ये हमारा पहला मॉलिक्यूल. अभी दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं. हीलियम 2. हीलियम 2 मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता. हीलियम 2. तो सबसे पहले अगेन आई ड्रॉ डायग्राम हियर. ये हमारा एक्सेस फॉर एनर्जी.
ये हमारा देखो यहाँ पे रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल। विच एटम वी आर हैविंग? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? वो 1s2, मतलब यहाँ पे एक ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हीलियम आएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो यहाँ पे आएगा 1s2। यहाँ पे एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s। अब यहाँ पे दो, ये 1s2 और ये 1s2 कंबाइन हो गए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? सिग्मा 1s, और यहाँ पे क्या मिलेगा? सिग्मा स्टार 1s। ये हमें मालूम है कि 1s अगर कंबाइन करोगे तो हमें क्या मिलेगा? सिग्मा 1s, और यहाँ पे क्या मिलेगा? सिग्मा स्टार 1s। ओके, ये हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है? हीलियम 2। हीलियम 2, ये हीलियम एटम कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म होगा? हीलियम। ओके, अभी देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? 4। तो 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा फिर? हीलियम 2 का, हीलियम 2 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो सिग्मा 1s2, और यहाँ पे कितना है? सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s2, करेक्ट। सिग्मा 1s में आपको ये समझ में आ रहा है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2, और ये 1s और ये 1s कंबाइन होकर हमें क्या मिलेगा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा स्टार 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, करेक्ट, हीलियम को। अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए रूल क्या है? स्टेबिलिटी के लिए रूल क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? 2 है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, मतलब ये मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो सकता। हमारा रूल क्या है? अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? स्टेबल बनेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा। मतलब यहाँ पे जो मैंने हीलियम 2 लिखा है, हीलियम 2 फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद हमें क्या देखना है? क्या देखना है यहाँ पे? बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 2। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ रहा है? 0। मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। एंड सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब बिटवीन 2 हीलियम एटम नो बॉन्ड एग्जिस्ट। तो 2 हीलियम एटम के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मतलब अगर ये हमारा हीलियम एटम है, ये अगर हमारा दूसरा हीलियम एटम है, तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं आएगा। बॉन्ड नहीं आएगा मतलब हीलियम 2, हीलियम 2 हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम 2 क्या होगा? हीलियम 2
डज नॉट हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब हीलियम 2 so therefore helium is mono atomic. हीलियम इज व्हाट? मोनो एटॉमिक. इसलिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग हीलियम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, देखो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं. ऑक्सीजन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं. नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 लिखते हैं. लेकिन हीलियम का फॉर्मूला हम लोग खाली हीलियम लिखते हैं. हीलियम कैसा गैस है? मोनो एटॉमिक. helium does not exist. Helium 2 does not exist. Correct? तो helium is a monoatomic. हीलियम मतलब हमेशा हम लोग हीलियम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, He लिखते हैं. हम लोग फॉर्मूला He2 नहीं लिखते बिकॉज He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है. बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है मतलब दो हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं है. दो हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं है मतलब He2 फॉर्म नहीं करेगा. इसलिए He2 फॉर्म नहीं होगा मतलब हमारा हीलियम का फॉर्मूला क्या रहेगा, He रहेगा. एंड देयरफॉर हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक. हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक. हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक. ओके, आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ तो कंसेप्ट, लेकिन आपको हीलियम समझ में आ रहा है? यस, नो बोलो. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो. अब लिथियम, लिथियम का फॉर्मूला क्या होता है, Li. लिथियम का फॉर्मूला होता है Li, लेकिन हमें क्या फॉर्मूला करना है, Li2. क्या Li2 एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या Li2 फॉर्म होगा? नॉर्मली हम लोग लिथियम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Li लिखते हैं. करेक्ट? लेकिन अभी हमें देखना है कि Li2 फॉर्म होगा. तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, अगेन विल ड्रॉ डायग्राम. यहाँ पे रहेगा एनर्जी. ओके, यहाँ पे रहेगा एनर्जी. तो ये यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एटॉमिक ऑर्बिटल. इधर भी आएगा हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल और यहाँ पे आएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे आएगा लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3. ओके, 1 मिनट, मुझे ऊपर स्पेस लगे. देख, यहाँ पे आएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल और यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम एटॉमिक नंबर 3. आपको मालूम होना चाहिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s1. हमें मालूम है, देखो अगर हम लिखे लिथियम एटॉमिक नंबर 3, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s1. देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे यहाँ पे, 1s2 1s2 2s1 1s2 2s1. करेक्ट? यहाँ पे मैंने लिखा 1s2 2s1. तो 1s मतलब ओनली वन ऑर्बिटल. यहाँ पे भी s मतलब ओनली वन ऑर्बिटल. यहाँ पे s2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. यहाँ s1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट? यहाँ पे दूसरा लिथियम एटम दिया, उसका भी एटॉमिक नंबर 3 रहेगा. उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s1. तो यहाँ पे 1s में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1s में इलेक्ट्रॉन. 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए. तो ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल. अभी मालूम है 1s अगर कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s. और 2s अगर कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. सिग्मा 1s कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s.
अगर 2s कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म होगा, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। ओके, अभी देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2, तो यहाँ पे आएगा 1 2, पेयरिंग करोगे फिर ये आगे जा सकते। ये हमारा डायग्राम। तो हमारा लिथियम, लिथियम 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये हमारा लिथियम एटम, ये हमारा लिथियम एटम है। लिथियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s। अभी हमें किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लिथियम 2 का, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ओके, ये हमारा मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कौन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अभी इससे रिलेटेड हमें प्रॉपर्टीज देखनी। हमारा पहला पॉइंट क्या था, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए देखो, स्टेबिलिटी में क्या देखना है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो ये 2 और 2। देखो ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लोअर ऑर्बिटल 1 2 1 2 4, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर 4। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग 2 है। और इफ number of bonding electron are greater than the number of anti-bonding electron, molecule is stable। हमारा ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब जो Li2 मॉलिक्यूल जो बनेगा वो कैसे रहेगा, स्टेबल रहेगा। नॉर्मली हम लोग लिथियम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Li लिखते हैं, लेकिन लिथियम 2 फॉर्म हो सकता है, लिथियम 2 फॉर्म हो सकता है ये फॉर्म, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन एंटी। बाद में हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है क्या अनपेयर्ड है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है क्या अनपेयर्ड है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सो सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, since electrons are paired, Li2 molecule is डायमैग्नेटिक। ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा। डायमैग्नेटिक का मतलब नॉट मैग्नेटिक इन नेचर, नॉट मैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक नहीं रहेगा। और तीसरा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 2 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। सॉरी 2 अपॉन 2 मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब बिटवीन 2 lithium atom between 2 lithium atom there is a single covalent bond।
बिटवीन टू लिथियम एटम देयर इज अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दो लिथियम एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, मतलब अगर ये लिथियम एटम है, ये दूसरा लिथियम एटम है, तो उनके बीच में 1 बॉन्ड रहेगा, 1 बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, करेक्ट। तो आपको 3 मॉलिक्यूल समझ में आ गए क्या? 3 मॉलिक्यूल कौन कौन से स्टडी किए हम लोगों ने? पहला वाला मॉलिक्यूल हमारा हाइड्रोजन था, दूसरा वाला हमारा मॉलिक्यूल हीलियम था, तीसरा वाला मॉलिक्यूल लिथियम था। इसमें आपको कुछ डाउट्स है या ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे ही सब एग्जाम्पल है, बोलो। बोलो। स्टूडेंट एटलीस्ट यस और नो बोलो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब जो नॉर्मली आंसर करते हैं बोल दो। ओके ठीक। अभी उसका और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन अगर हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसका नॉर्मल ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो कॉन्फिगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो देखो 2 + 2 4, 4 + 3 7, मतलब यहाँ पे s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल भी रहेगा, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल भी रहेगा, और यहाँ पे 2p ऑर्बिटल भी रहेगा। 1s 2s, तो डायग्राम कैसा आएगा देखो फिर। अभी डायग्राम देखो, सबसे पहले लोअर में आएगा यहाँ पे ये 1s, ये 2s, और यहाँ पे आएगा ऑर्बिटल। देखो डायग्राम देखो मैंने कैसे लिखा। नाइट्रोजन, हम यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर भी हम लोग क्या लिखेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कौन रहेगा? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? N2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, N और N। तो अभी देखो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p3। सिमिलरली यहाँ पे भी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p3, करेक्ट, 2p3। अभी 1s 1 ऑर्बिटल, s 1 ऑर्बिटल, और p के लिए कितने ऑर्बिटल्स है? 3, 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे 1s मतलब एक ऑर्बिटल, 2s मतलब एक ऑर्बिटल, और 2p मतलब 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, करेक्ट। अभी देखो 1s में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो आएगा 1 2 3। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 3। तो ये हुए हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमारे कौन से हुए? these are called as the atomic orbital, these are also called as the atomic orbital। ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो क्या रहेगा मॉलिक्यूलर? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s।
सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, और ये रहेगा सिग्मा 2pz। यहाँ पे रहेगा पाई स्टार 2px, यहाँ पे जो नीचे वो इधर रहेगा पाई स्टार 2py, और यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक। तो डायग्राम समझ में आ रहा है? मैं अभी इलेक्ट्रॉन देखो, ऐसे दिया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। लोअर वाले ऑर्बिटल कौन से रहेंगे? बॉन्डिंग वाले, और अपर वाले ऑर्बिटल कौन से रहेंगे? एंटी बॉन्डिंग वाले। लोअर वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग रहेंगे, अपर वाले ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग रहेंगे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? देखो यहाँ पे पहला एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा 1 2, लेकिन इसका हाई रहने दो, दो के बाद यहाँ पे आएगा तीसरा, यहाँ पे आएगा चौथा, और यहाँ पे 5 एंड 6। मैंने कैसे लिखा? 1 2 3 4 5 6, मतलब बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? जो हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये हमारा नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम, ये हमारा नाइट्रोजन एटम है। एटम कैसे लिखा? 1s2 2s2 2p3, और ये हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। अभी मॉलिक्यूल क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो यहाँ आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद यहाँ पे पाई 2px में दो इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py में दो इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा 2pz में भी दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैसा आएगा फिर? पाई 2px में दो इलेक्ट्रॉन है इक्वल पाई 2py में भी दो इलेक्ट्रॉन है, और बाद में सिग्मा 2pz में दो इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्डर आ गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और ये सारे बॉन्डिंग। ओके, तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10। लोअर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और इधर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4। ओके, तो अभी हमें पैरामीटर चेक करने हैं। सबसे पहला वाला पैरामीटर्स क्या रहेगा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए रूल क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन।
और देखो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, since number of bonding electrons are greater than anti-bonding electron, therefore N2 molecule is stable। मतलब हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल, मतलब नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा, नेचर में नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करेगा, मतलब नाइट्रोजन है, मतलब हम लोग बोलते नेचर में नाइट्रोजन गैस है कि नहीं है, तो है, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ग्रेटर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, और यहाँ पे भी दो दो दो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, सो सिंस ऑल electrons are paired, since all electrons are paired, nitrogen molecule is diamagnetic, diamagnetic मतलब not magnetic in nature, not magnetic in nature। तीसरा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, डिवाइडेड बाय 2, 10 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 6/2, 6/2 मतलब कितना आएगा, 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, सो सिंस बॉन्ड ऑर्डर is 3 between two nitrogen atom, there is a ट्रिपल बॉन्ड। दो ना, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या, दो एटम, मतलब ये अगर नाइट्रोजन रहेगा, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम रहेगा, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रू सही है, दो नाइट्रोजन के बीच में हमेशा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये करेक्ट है, करेक्ट, बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रू है, करेक्ट। आपको एग्जांपल समझ में आ गया, यस ओके। अभी एक लास्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, फिर आई मे स्टॉप। एक मिनट मैं थोड़ा पेज लेके आता हूँ, पेज।
अभी देखो फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल, मतलब अगर हमें इनके लिए अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो इनका ऑर्डर कैसे रहता है, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑर्डर क्या रहेगा, या ऐसा आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, करेक्ट। सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, उससे ज्यादा रहेगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। देखो अभी तुम बोलोगे पहले वाले ऑर्डर में अभी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको, एक मिनट। डिफरेंस वन मिनट शेयर। देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार 1, सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार 1, सिग्मा 2 है सिग्मा स्टार 2, सिग्मा 2 है सिग्मा स्टार 2, एक बराबर। अभी यहाँ पे मतलब ये एलिमेंट्स के लिए क्या था, पाई 2px पाई 2py पहले था और बाद में सिग्मा 2pz था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सिग्मा 2pz पहला आ रहा है और बाद में पाई 2px पाई 2py आ रहा है, यही चेंज है यहाँ पे, यही चेंज। मतलब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए सिग्मा 2pz पहला आएगा और बाद में पाई 2px पाई 2py आएगा। उसके बाद क्या था, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, यस पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, फिर ये ऑर्डर सेम है, खाली यहाँ पे चेंज। मतलब पहले जो हमने ऑर्डर किया तो ये पहले क्या आ रहा था, पाई 2px पाई 2py आ रहा था और उनके बाद सिग्मा 2pz आ रहा था, लेकिन फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये ऑर्डर। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का एंड देन विल स्टॉप। ओके, तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये एटम है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या रहेंगे, 1s2, 2s2, 2p4, 2 plus 2 4 and plus 4 8 इलेक्ट्रॉन, 2 plus 2 4 plus 4 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4। अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल और इधर लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और यहाँ पे रहेगा O2, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड दोनों ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा, O2। अभी ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p4, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p4। s मतलब ओनली वन ऑर्बिटल, s मतलब ओनली वन ऑर्बिटल और यहाँ पे p है तो p मतलब कितने ऑर्बिटल है, 3 आएंगे, 1 2, थोड़ा थोड़ा डायग्राम थोड़ा गलत हुआ, मतलब पीछे 3 ऑर्बिटल। यहाँ पे भी s ऑर्बिटल 1
एस ऑर्बिटल एक और यहाँ पे पी ऑर्बिटल 1 2 3। करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे S2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, S2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, और यहाँ पे 4 है तो 4 मतलब कैसे लिखोगे 1 2 3 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेड है। देखो 1 2 3 और बाद में यहाँ पे पेयर है। इधर देखो S2 S2 और यहाँ पे 4 है तो कैसे आएगा 1 2 3 4 आएगा यहाँ। अभी ऑर्बिटल लिखिए यहाँ पे सिग्मा 1s कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ओके, और अभी यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे ऑर्डर चेंज होगा, इधर आएगा सिग्मा 2pz और यहाँ पे आएगा पाई 2px पाई 2py और ऊपर वाला सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2pz और यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अभी देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी 2 ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक। अभी इलेक्ट्रॉन ऐड करो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 + 2 कितने रहेंगे 4। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 + 2 कितने रहेंगे 4। तो 4 मतलब कैसे आएंगे 1 2 3 4। बाद में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4, तो कितना आएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और ये 4 8 इलेक्ट्रॉन 8। तो अभी यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, तो इनका एनर्जी सेम है 3 4 5 6 और ये दोनों का एनर्जी सेम है तो पहले यहाँ पे एक चला जाएगा, यहाँ पे एक चला जाएगा, बाद में पेयरिंग होगा। दोनों पहले एक बॉक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम है, दोनों का एनर्जी सेम है तो पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाने के बाद पेयरिंग होगा। देखो यहाँ पे भी पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और फिर पेयरिंग चल होगा। मतलब जब दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है तो दोनों ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखो और बाद में पेयरिंग। तो ये हमारा डायग्राम है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, देखो ऑक्सीजन का तो अभी देखो क्या रहेगा, मतलब हमारे ऑक्सीजन ये हमारा O2 मॉलिक्यूल, फिर O2 मॉलिक्यूल, एक मिनट अब ब्लर दिख रहा है, तो हमारा O2 मॉलिक्यूल, O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz 2, उसके बाद
पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py है, सॉरी वाई, पाई स्टार 2py में भी क्या लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2py में 1, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमें देखना है हमारा कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट है, पहले इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने। बॉन्डिंग देखो, काउंट करो। बॉन्डिंग 2, लोअर वाले 2, 2 4 5 6 7 8 9 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 10। एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10। तो सबसे पहले वाला हमारा कंसेप्ट क्या था, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए रूल क्या है, इफ number of bonding electrons are greater than the number of anti-bonding electron. If number of bonding electron are greater than anti-bonding electron, the molecule is stable. Right here, since देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी स्टेबल। बाद में क्या आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, लेकिन यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो आई राइट हियर मॉलिक्यूल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। देयरफॉर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब ऑक्सीजन shows magnetic बिहेवियर। ये पहली देखो, अभी तक जितने भी थ्योरीज थे, सारी थ्योरीज ने क्या बोला था कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है, मतलब ऑक्सीजन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पता था। ये पहला थ्योरी था, ये पहला ये मॉलिक्यूल, ये हमारे थ्योरी का मेन रिजल्ट है कि आज तक अभी तक हम लोग जितने भी थ्योरीज किए थे, ऑल थ्योरीज ने क्या बोला था कि ऑक्सीजन कैसा है, मैग्नेटिक नहीं है। ऑक्सीजन मैग्नेटिक नहीं, लेकिन ये पहली थ्योरी है जिसने बोला कि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक है, मतलब ऑक्सीजन शोज द मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब ऑक्सीजन मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है, मतलब ऑक्सीजन मैग्नेटिक इन नेचर है। ये थ्योरी ने एक्सप्रूव किया। इसके पहले वाले ऑक्टेट रूल था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, हाइब्रिडाइजेशन था, सारी थ्योरीज ने क्या बोला था कि ऑक्सीजन इज नॉट मैग्नेटिक। ये पहला थ्योरी है जिसने बोला कि ऑक्सीजन इज व्हाट, मैग्नेटिक इन नेचर। और लास्ट कंसेप्ट दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 10, एंटी बॉन्डिंग 6 है, तो 10 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 2। 10 माइनस 6 4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आए। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, मतलब बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम
there is a डबल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा. बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम देयर इज अ डबल बॉन्ड, मतलब अगर ये पहला ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है और उनके बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा. और ये हमें मालूम है और ये थ्योरी ने प्रूव कर दिया कि दो ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा. दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा. करेक्ट. तो आपको समझ में आ रहा है ऑक्सीजन, ये हमारा मेन पॉइंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. कंसेप्ट समझ में आ गया आपको. ठीक है.